वंदे पुरुषोत्तम दिग्दर्शक ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री वासुदेव चटर्जी वो लिखते हैं कि कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्री ठाकुर के बारे में भी ऐसी ही बातें हैं। यदि सारा दिन सारी रातें ईश्वर की ही बातें कही जाएं फिर भी वह समाप्त नहीं होगा। चाणक्य के श्लोक में है धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल विनय है एवं विनय का मूल बड़ों की सेवा है, बड़ों की सेवा का कौशल है। अर्थात धर्म को जानने के लिए जो बड़े हैं यानी जो ज्ञानी हैं, अभिज्ञ व्यक्ति हैं, उनके शरणापन्न होना पड़ेगा, तभी धर्म का पथ सुगम होगा। भारतवर्ष धर्म का देश है। कहते हैं भारत की आत्मा ही धर्म है। इस देश के व्यक्ति अत्यंत स्वाभाविक रूप से धर्म के रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। जिसकी जैसी धारणा या सामर्थ्य है उसी अनुरूप वे अपना धार्मिक मार्ग चुन लेते हैं और उसी के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं। किंतु समस्या यह है कि धर्म क्या है एवं वह कैसे पालन किया जाए, इस विषय में स्पष्ट धारणा का अभाव है। श्री ठाकुर ने कहा धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग से आता है वृत्ति नियंत्रण। हम लोग धर्म को अनेक तरीकों से, अनेक रूपों से जानने, समझने और पालन करने की कोशिश करते रहते हैं। समस्या है कि धर्म पालन करने के लिए सबसे पहले उस परम पुरुष के शरणापन्न होना होगा जिसके भीतर धर्म मूर्त होता है, जो हम लोग नहीं करना चाहते हैं। कारण वृत्ति नियंत्रण हुआ धर्म के मार्ग में चलने का एक मुख्य विषय। हम लोग अनेक तरह का बहाना बनाकर दीक्षा लेने में आपत्ति करते हैं, क्योंकि दीक्षा के माध्यम से जो उपदेशावली हम लोगों को पालन करने के लिए दिया जाता है, उससे जिसकी दीक्षा हमने ली है उनके प्रति प्रेम एवं समर्पण का भाव हमारे भीतर जागृत होता है। अपने वृत्ति प्रवृत्ति से आसक्ति के कारण हमें उन्नति का पथ ग्रहण करने में द्विधा होती है। आदर्श के प्रति प्रेम एवं निर्भरता रहने पर हम लोगों की वृत्तियां स्वतः ही नियंत्रित होकर उत्कर्ष की ओर परिचालित होती हैं। श्री ठाकुर ने कहा है वृत्ति नियंत्रण होने से दृष्टि की शुद्धता होती है। अर्थात हम लोग चलते फिरते जो कुछ देखते हैं, समझते हैं या सुनते हैं, सभी कुछ ही हम लोगों के सहजात प्रवृत्तियों के द्वारा प्रभावित होता है। उसी अवस्था में जो कुछ प्रकृत है वह देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते। अत्यंत सरल उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि जब हम लोग किसी मनुष्य के संस्पर्श में आते हैं उस समय उनके प्रति हम लोगों का व्यवहार हम लोगों के वृत्ति द्वारा प्रभावित होता है। उनके साथ यदि पूर्व में कोई झगड़ा या कोई घटना घटी रहती है तब उनके प्रति हम लोगों का व्यवहार साधारणतः उसी घटना के द्वारा प्रभावित होना स्वाभाविक है। किंतु आदर्श के प्रति प्रेम रहने पर साधारणतः मनुष्य उनके प्रिय परम के साथ व्यक्ति विशेष का जो संपर्क है उसी अनुरूप उस व्यक्ति के साथ आचरण करेगा। इसी तरीके से सहज रूप से मनुष्य की वृत्ति नियंत्रण हो सकती है। उपरोक्त प्रकरण से एक बात साफ हो जाती है कि जीवन के पथ पर चलने के लिए जिस शिक्षा का प्रयोजन है वह शिक्षा एकमात्र दीक्षा के माध्यम से ही हम लोगों को अधिगत हो सकता है। श्री ठाकुर ने कहा है दीक्षा के बिना शिक्षा कैसे संभव है, यह मैं नहीं समझ सकता हूँ। दीक्षा का मतलब आदर्श के माध्यम से दी गई उपदेशावली जो हम लोगों को जीवन वृद्धि के पथ पर चलने में सहायता करेगी, और प्रकृत शिक्षा हुआ इसी उपदेशावली को अपने जीवन में संपूर्ण रूप से उतार लेना। इसीलिए आदर्श ग्रहण कर उसी आदर्श से या जिनके आदर्श हैं ऐसे शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करना उचित है। आदर्श विहीन या तथा कथित आदर्श के अनुसरणकारी जो हैं वे अपने एवं साधारण मनुष्य को अक्सर विभ्रांत कर देता है। इसीलिए उनके निकट शिक्षा लेना तो दूर की बात, उनके संस्पर्श में आना भी मनुष्य के लिए क्षतिप्रद है। दीक्षा के माध्यम से हम लोग जो शिक्षा पाते हैं वह हम लोगों को इष्ट केंद्रिक चलन के अभ्यस्त करके अस्तित्व एवं वृद्धि की ओर संचालित करता है तथा मनुष्य की प्रवृत्ति के नियंत्रण में सहायता करता है। इस तरह के चलन में अभ्यस्त मनुष्य स्वतः ही अपने परिवेश समाज के सभी मनुष्यों के लिए दृष्टांत हो उठेगा, ऐसी आशा की जा सकती है। श्री ठाकुर चाहते हैं दीक्षा के माध्यम से मनुष्यों के प्रवृत्ति मुखर चलन को अवरोधित कर बचने बढ़ने के माध्यम से उन लोगों को उपस्थापित करना। इसीलिए श्री ठाकुर के प्रवर्तित सत्संग प्रतिष्ठान को मनुष्य बनाने का कारखाना कहा जाता है। श्री ठाकुर के निकट
उनके पार्थिव लीलाकालीन विभिन्न तरह के मनुष्यों का आगमन हुआ है। उनके जीवनीय प्रत्याशा अनुयायी ही वे विभिन्न समय भक्त साधारण के प्रयोजन की पूर्ति हेतु नाना उपदेशावली वाणी एवं जीवनीय परिचर्या के लिए प्रयोजनीय औषधि भी प्रस्तुत कर दिए हैं। उनके लिए मनुष्य ही सर्वोच्च प्राथमिकता भी पूरी जीवन में। वे कहते हैं मेरी आमदनी है मनुष्य एवं मेरा व्यय है प्रेम। वे और भी कहते हैं मेरे लिए एक मनुष्य एक साम्राज्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। जो भी व्यक्ति उनके निकट आए हैं अर्थात श्री मोक्ष ज्ञानी प्रयोजनानुसार वे उन लोगों को परिपूरित किए हैं। देश विदेश के जनसाधारण मनुष्य कीट पतंग जिस तरह अग्नि की ओर आकृष्ट होता है उसी तरह प्रबल रूप से श्री ठाकुर की ओर आकृष्ट होते थे। इस सदा हास्यमय विराट शिशु की रहस्यमय व्यक्तित्व के सानिध्य में जो भी आए वही उनके प्रगाढ़ बंधन में सारा जीवन के लिए बंध गए। धनी दरिद्र ज्ञानी मूर्ख विख्यात नगण्य सभी उनके सानिध्य में आने के बाद जीवनीय पोषण लाभ करके धन्य हुए हैं। जो जैसा ही वैशिष्ट परायण क्यों न हो, श्री ठाकुर के अमीय स्पर्श से उनका वैशिष्ट्यानुपातिक वर्धन का द्वार खुल गया है। इसीलिए श्री ठाकुर को वैशिष्ट पाली आपुर्यमान कहा जाता है। श्री ठाकुर के विशाल व्यक्तित्व के निकट विच्छिन्न मनुष्य का क्षुद्र क्षुद्र अहम स्वार्थ विलुप्त होकर महाजीवन के असीम प्रवाह में मिल जाता है। एक माँ श्री ठाकुर के निकट आई है। अपनी साधारण धारण वस्तः वह ठाकुर से प्रश्न पूछती है, ठाकुर क्या आप शाक्त हैं? ठाकुर थोड़ी चिंता कर बोले, मैं शाक्त तो हूँ ही, फिर मैं वैष्णव भी हूँ, मैं क्या नहीं हूँ? वही तो मैं नहीं समझ पाता हूँ। वह माँ शाक्त भाव परायणा होने से श्री ठाकुर को शाक्त जानकर बहुत खुश हुई। बाद में श्री ठाकुर उसकी व्याख्या कर कह रहे हैं, शाक्त शब्द का अर्थ जो शक्ति की आराधना करता है, वैष्णव शब्द का अर्थ जो विष्णु या उसी दिव्य गुण का उपासक है। उस तरह से हम लोग सभी इसी सब गुणों अर्थात शाक्त वैष्णव शैव इत्यादि के उपासक या अनुसरणकारी हैं। श्री ठाकुर की व्याख्या से हम लोग पुरुषोत्तम के दिव्य समन्वय का सूत्र खोज पाए। ईश्वर पुरुष मनुष्य को अनेक तरह के स्वार्थ संयुक्त अहं मुक्त करके उनके अंदर समन्वय साधन करके उन लोगों को जैसे एक सूत्र में गूंथ कर रखते हैं। वे मनुष्य मनुष्य में विरोध का चरम अवसान कर देने के लिए सचेष्ट रहते हैं, जिससे सभी निश्चित उपद्रव मुक्त जीवन यापन कर सकें। वास्तव में यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि कैसे श्री ठाकुर समाज के विभिन्न श्रेणी संप्रदाय एवं कृष्टि के मनुष्यों को एक साथ समान भाव से पोषण दे सकते थे। जैसे एक व्यवसायी ठाकुर के निकट आकर अनुयोग करता है कि उसका व्यवसाय ठीक तरह से नहीं चल रहा है। श्री ठाकुर के निर्देशानुसार नियम नीति पालन कर व्यवसाय करने के बाद देखा गया वह व्यवसायी के तौर पर सार्थक हो गया। एक ही साथ ठाकुर एक विज्ञानी के साथ महाकाश गवेषणा के गूढ़ विषय पर विशद आलोचना कर रहे हैं, जिस विषय में अनर्गल आलोचना एक उच्च शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। एक दिन श्री ठाकुर के निकट श्रद्धेय वृत्तिकाचार्य कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य की उपस्थिति में कॉस्मिक रेज ब्रह्मांड रश्मि विषय में वार्ता हो रही थी। आलोचना हो रही थी कि कॉस्मिक रश्मि को खुली आंखों से देखना असंभव है। यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म यंत्रों के माध्यम से भी इस दुर्लभ वस्तु को देखना मुश्किल है। श्री ठाकुर ने कहा, मुझे लगता है कॉस्मिक रश्मि को देखने के लिए यदि उपयुक्त परिमंडल सृष्टि किया जाए तब उसे खुली आंखों से देख पाना भी संभव है। सभी इन बातों को सुनकर बहुत विस्मित हुए, कारण इतने दिन बीत जाने के बाद उनके अधिष्ठित ज्ञान ने उन लोगों द्वारा जिस धारणा को जन्म दिया है, श्री ठाकुर की बातें उससे संपूर्ण विपरीत हैं। श्री ठाकुर ने और भी कहा, यदि प्रकाश अंधकार की तरह एक वातावरण सृष्टि किया जाए तब उसी अवस्था में कॉस्मिक रश्मि प्रत्यक्ष देखना संभव है। उसी तरह की एक अवस्था में घर के भीतर अंधकार बाहर रोशनी हो, ऐसे ही एक जगह श्री ठाकुर के निर्देशानुरूप अवलोकन करके सभी कॉस्मिक रश्मि जैसा एक दुर्लभ दृश्य प्रत्यक्ष करके विस्मयादिभूत हुए। प्रत्यक्षदर्शी की भाषा में हम लोग सभी उस कॉस्मिक रश्मि को प्रत्यक्ष किए जो छोटे छोटे स्वर्ण कण की तरह उसी दुर्लभ ब्रह्मांड से अजच्छल धारा में वर्षित हो रहा है और मिट्टी में लगकर बिखर जाता है। अनुवादक राजीव रंजन, 7 जून 2016, पेज संख्या 35, 36 और 37 से। जय गुरु।